Unacademy. Let's crack it. हाय डियर स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। बच्चों, ये जो समय आ रहा है, इस समय में सबसे बड़ी टेंशन रहती है अब क्या करें, कैसे यूटिलाइज करें। तो आज हम आपको जिनसे मिलाने जा रहे हैं, ये देश विदेश ऐसी कोई जगह नहीं है, ये वो शख्सियत है जिनको हमें इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई देश के अंदर आईआईटी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या आईएएस आईपीएस नहीं होंगे जो आपसे ना पढ़े हुए हों। आप ग्रेट टीचर रहे हुए हैं, आपने ये जो कोचिंग फील्ड है इसके अंदर किस तरीके से प्रिपरेशन कराई जाती है, आपने उस चीज को तैयार किया है। और आप वो शख्सियत हैं जिनसे मिलने के लिए काफी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। और हमारा सौभाग्य है कि आज आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आए हैं और आपको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों, ये वो शख्सियत हैं जिनका मन में आ रहा होगा कि सर बताओ ना ऐसे कौन हैं जिनसे हम मिलना चाहें। मैं आपको नाम बताऊंगा और आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आप हैं रेस्पेक्टेड प्रमोद माहेश्वरी सर, जो कैरियर पॉइंट कोटा सीईओ और फाउंडर हैं। मतलब कैरियर पॉइंट इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के आप सीईओ हैं और फाउंडर भी हैं, और आप उसके अलावा फिजिक्स के गुरु के नाम से जाने जाते हैं। और मोटिवेशन तो मुझे लगता नहीं कि इनके अलावा कोई कर पाता होगा। और मेरा एक सौभाग्य है कि मैं आपका स्टूडेंट भी रह चुका हूं। तो बच्चों, आज दो पीढ़ियां हैं, गुरु के गुरु आपको बताएंगे और आपके गुरुजी आपके सामने गुरुजी से प्रश्न पूछेंगे। तो बच्चों, मुद्दे की बात में नीट एक्सपर्ट के साथ हम आज का सेशन शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर, आपको सादर प्रणाम है, आप यहां पर अपना कीमती वक्त लेकर आए इन बच्चों के लिए। मैंने सर से आग्रह किया, हमारी टीम अनअकैडमी ने आग्रह किया कि सर थोड़ा बच्चों को इस टाइम में जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बड़े प्रेशराइज रहते हैं, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कैसे डिप्रेशन से बाहर आना चाहिए। तो सर, आपका मोस्ट हार्टिएस्ट वेलकम और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सर। आशीष, ये तो मेरा इट्स माय प्लेजर टू बी विद यू ऑन दिस शो, क्योंकि एक टीचर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है लाइफ में अचीवमेंट, वो होता है कि उसके स्टूडेंट जो हैं वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि जहां पर टीचर को लगे कि यार मैंने कुछ किया, मैंने कुछ अचीव करा मेरी लाइफ में। व्हेन आई सी यू गाइज इज सक्सेसफुल, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है और मुझे लगता है कि हाँ, मैंने मेरी जिंदगी में कुछ करा है, कुछ अच्छा काम करा है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं आज बुलंदियों पर हैं। तो तुम बहुत हम्बल हो, तुमने मेरी बड़ाई थोड़ी जरूरत से ज्यादा कर दी और मुझे मोटिवेट भी खूब कर दिया तुमने। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत खुश हूँ बच्चों से मिलकर तुम्हारे साथ। मुझे लगता है कि ऐसे मोमेंट फैकल्टी और टीचर्स की लाइफ में कम ही आते हैं, जहाँ पर दे आर एबल टू इंटरेक्ट विद देयर ओन स्टूडेंट्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइक अनअकैडमी। तो आई एम हैप्पी टू बी हियर। थैंक्स अ लॉट सर। सर, शुरुआत करते हैं सर। असल में क्या होता है, अब स्टूडेंट लाइफ है, हमने भी जी है, लेकिन सर आपका जो एजुकेशन का जो सफर रहा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेशर जिंदगी में ना आया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहते मेरे पे प्रेशर नहीं है, बहुत सारी चीजें रही होगी। तो सर, आपका एजुकेशनल सफर क्या रहा? देखो, प्रेशर का तो मैं वहां से शुरू करता हूँ। अगर प्रेशर है इसका मतलब तरक्की हो रही है, अगर परेशानी इसका मतलब तरक्की हो रही है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी चैनल देख रहे हैं, अगर उनको परेशानी आ रही है तो ये मान के चलो कि तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि जो कुछ नहीं करता उसका कुछ भी नहीं होता। दूसरा, आपने मुझसे पूछा मेरा एजुकेशनल सफर क्या रहा, तो मेरा बर्थ प्लेस कोटा है। मैंने क्लास 12 तक कोटा में पढ़ा। मैंने पढ़ने में अच्छा रहा शुरू से ही, और बाई चांस मैं आईआईटी में सेलेक्ट हो गया। 1989 में मैं आईआईटी में सिलेक्शन मेरा हुआ और 4 साल तक मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ा। आईआईटी दिल्ली के बाद मैं वापस कोटा आ गया पेरेंट्स के साथ रहने के लिए। सारे फ्रेंड्स तो जॉब में या इंडिया से बाहर जा रहे थे, मैं कोटा आया और बाई चांस मैं बच्चों को पढ़ाने लग गया। तो मेरा एज ए टीचर करियर बन गया। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, बाय प्रोफेशन नाउ आई बिकम ए टीचर। और जो आप बोल रहे कि बहुत परेशानी आती थी पढ़ने में, मेरे टाइम पर तो ये सारे प्लेटफॉर्म नहीं थे, ट्यूटर्स नहीं थे। छोटे शहरों में जो बच्चों को आप लोग गाइडेंस दे रहे हैं,
वो गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, कोटा बहुत छोटा शहर था उस टाइम पर, तो बड़ी मुश्किल आती थी, मतलब मुश्किल क्या, मतलब असंभव सा लगता था कि हम कर भी सकते हैं। जी। भगवान की दया रही, किस्मत अच्छी रही, आईटी में चले गए। तो बहुत टफ टाइम रहा और अच्छा रहा, पर उसके बाद फिर टीचिंग में तो बहुत लंबा समय मैंने गुजारा ही है, तो आपको पता ही है। जी सर। सर एक प्रश्न आता है, ये बात सही है कि परेशानी आती है तो आदमी तरक्की करता है। आपने वापस से एक बार और मतलब हमारे अंदर हम सबको जरूरत रहती है बीच बीच में एक बार दोबारा से मोटिवेट कर दिया है, जो अक्सर आप हमें मोटिवेशन देते रहे। सर पर 12th की साथ आप सेलेक्ट हुए थे, ये मुझे आपका एकेडमिक काफी जानकारी रही है। तो सर जब 12th में तैयारी करते थे, आज वो बच्चा है जो सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहा है, आज नीट की तैयारी कर रहा है, तो सर 11 12th में और ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें उसको बड़ा बड़ा प्रेशराइज हो रहा है, क्या इस तरह का प्रेशर आपको आता था? प्रेशर आता था जब भी आप अपने कलीग से मिलते हैं और आप देखते हैं कि यार वो कुछ और कर रहे हैं, तो जी प्रेशर आता है। एक्चुअली प्रेशर के दो कारण है, एक तो इंटरनल प्रेशर होता है और एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है। जी एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो बोगस होता है, परंतु क्या होता है कि सबसे ज्यादा प्रेशर उसी का ही आता है। जब हम देखते हैं कि यार इसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, वो तो वहां पर है, तो हमें लगता है कि हम मिस कर रहे हैं, हम लूज कर रहे हैं, और हमें एक अलग ही तरह का उसको सूडो फोर्स होता है ना, सूडो प्रेशर आता है, जी और वो सूडो प्रेशर तनाव क्रिएट करने लग जाता है और ऐसा लगने लगता है कि यार अब कुछ कर नहीं पाएंगे। जी तो वो मुझे भी आता था जब मैं अपने कलीग्स को देखता था, अपने क्लासमेट्स को देखता था, परंतु एक काम मैं जरूर करता था कि मैं उस प्रेशर को कंस्ट्रक्टिव कर देता था। मतलब मैं जी एफर्ट ज्यादा डालने लग जाता था, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता था कि मेरी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, जो वो कर रहा है वो मुझे करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, मेरी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जी और मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट ये एनालाइज करना शुरू कर दे कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, पब्लिक की प्रॉब्लम उनकी नहीं है, जी आसपास के लोगों को जो परेशानी आ रही है वो उनकी नहीं है। उनकी परेशानी क्या है, अगर उस परेशानी के हिसाब से काम करना शुरू करना पड़ेगा। प्रेशर अपने आप तो जाएगा नहीं, नहीं जी उसको तो हटाना पड़ेगा। ये तो डर है जिसको भगाना पड़ता है, तो काम करके भगा सकते हो आप। और फिर आप प्लान करके अगर धीरे-धीरे आप अगर आगे बढ़ेंगे, तो प्रेशर ग्रेजुअली कम होता जाएगा और मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। क्लास 11th में कारण हम बहुत निकालते हैं, एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब मैं भी स्टूडेंट था और आप भी रहे होंगे और अभी बच्चे भी, हमारे पास कारण बहुत होते हैं नहीं पढ़ने के, जी सर परंतु पढ़ने का कोई कारण नहीं होता। एक्चुअली पढ़ना है तो पढ़ना है, करना है तो करना है, एटीट्यूड चाहिए होता है। तो आप प्लान करके एटीट्यूड ये बना लेंगे कि मुझे करना ही है, तो फिर आपको अपने आप ही प्रेशर कम होने लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सर ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने ठाना है कि मैं ये करूंगा तो फिर करोगे। अब एक्सक्यूजेज देते रहोगे, वो मुझे याद आता है कि आप अक्सर कहा करते हैं कि असफल व्यक्ति के पास तो 10 बहाने होते हैं, मेरे तो पिताजी ऐसे हैं, मेरे तो घर में ऐसा है, लेकिन सफल व्यक्ति के पास कोई बहाना नहीं होता, क्योंकि प्रूव करके दे देता है वो। बिल्कुल सही है सर। पर सर फिर भी गाहे बुघाए बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, हमने भी फेस की। हम तो खैर मैथमेटिक्स ग्रुप से थे, पर सर फिर भी फिजिक्स के अंदर है ना, कई बार लॉजिक नहीं बन पाते थे, या डर बहुत लगता है। और नीट के बच्चे को मुझे लगता है कि आसपास वाले जो किराने की दुकान वाले जो उनके जानकार हैं, मुझे लगता है ज्यादा डरा देते हैं। तो सर इसमें कैसे बाहर निकले? बच्चा बहुत परेशान है, बड़ा अजीब सा मामला है। फिर सबसे पहले तो आशीष जीवन की क्लास पढ़े। थैंक यू सर, इसको थैंक यू। इसको सारे सीक्रेट पता है कि ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये आसान सब्जेक्ट है, और इसको पढ़ाया कैसे जाता है और इसको थैंक यू। पढ़ा कैसे जाता है। दूसरी बात मैं बच्चों को बताऊंगा, फिजिक्स मैं पढ़ाता और रहा हूँ, जिंदगी भर मैंने फिजिक्स पढ़ाते हुए निकाली। देखो, नीट के बच्चे को बचपन से ही, मतलब बचपन से जब से वो नीट की सोचना शुरू करता है ना, तब से उसके दिमाग में भरना शुरू कर देते हैं कि फिजिक्स जो है उसमें बहुत मैथ्स होती है, इसलिए तुमसे नहीं बनेगी। हाँ और वो भी ये मान लेता है कि मुझसे फिजिक्स नहीं बनेगी। एग्जैक्टली। अब आपने मान ही लिया कि मेरे से फिजिक्स नहीं बनेगी, तो फिर फिजिक्स को कितनी भी समझाए, आप तो मान के बैठे हो कि मेरे से नहीं बनेगी। तो पहले तो अपना जो अप्रोच है, एटीट्यूड है, जो बिलीफ सिस्टम है, उसको चेंज करो। आपसे फिजिक्स बन जाएगी, आप करना शुरू करो। दूसरा होता है कि नहीं सर, मैथ्स तो हमें आती ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री तो हम समझते ही नहीं है, कैलकुलस तो हमें आती ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि नीट लेवल की, आपके आईटी लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिर भी कैलकुलस वगैरह की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, पर नीट लेवल की फिजिक्स की कैलकुलस बिल्कुल वैसी ही है जैसी क्लास 8 में आपने रेशियोज पढ़े होंगे, सर्ट्स पढ़े होंगे। उस तरीके से थोड़ा सा अगर आप 5-10 दिन सिर्फ उस मैथमेटिक्स को पढ़ने में लगा दो, तो आपके जो 2 साल और 1 साल की प्रिपरेशन है उसमें जो मैथ्स का फोबिया है वो आपसे हट जाएगा। एग्जैक्टली।
मैथ्स तो वैसे भी आपको आती है, तो डर हटाने के लिए 5-7 दिन लगा दो। और तीसरी बात, 80-20 रूल बनाओ। आप देखिए जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें 20% जो पोर्शन है वही एक ऐसा लगेगा आपको जो डिफिकल्ट है, बाकी 80% पोर्शन में मैथ्स जरूरत नहीं पड़ती है। Exactly. तो उस 20% पोर्शन को लेकर आप 80% के पीछे पड़े रहे कि यार मुझसे फिजिक्स बनती ही नहीं है, तो वो तो सोच ही गलत है ना। आप वो 20% हो सकता है या 15% पोर्शन फिजिक्स का ऐसा हो सकता है विच माइट बी डिफिकल्ट फ्रॉम मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू बट नॉट फ्रॉम जनरल फिजिक्स स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपको उस 80% पे कमांड करिए, और 20 भी हो जाएगा जब आप 80 करेंगे। जो आपने बोला ना एक बात कि लॉजिक नहीं बनता है, आप उस 80% को पढ़ लीजिए, वो 20% में लॉजिक आपको अपने आप ही बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि इट्स मोर रिलेटेड टू बिलीफ सिस्टम देन एक्चुअल फैक्ट। फिजिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं है। और फिर अगर आशीष दीवान जैसे टीचर्स अगर आपको पढ़ा रहे हैं, हालांकि इसने मुझसे बोला नहीं कि मुझे इसकी पढ़ाई करनी है, मैं आप सबको बताऊं, ये मेरे अपने दिल से बोल रहा हूं मैं। Thank you. इसने मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं बताया कि ये मुझसे क्या पूछने वाले हैं, बट फिर भी अगर आप ऐसे टीचर से पढ़ेंगे तो ये आपको एंगेज करके और बेसिक जो चीजें बारीक बारीक चीजें उनको कवर करते हुए चलेंगे तो फिर डिफिकल्टी आपको आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी जैसे बच्चा कईयों का कोर्स पूरा हो गया है, ऑलमोस्ट इस समय तक तो हो ही जाता है, तो अब बच्चा ये पूछता है कि मैं अब क्या करूं। मतलब किसी को लगता है मैं मेरा एग्जॉस्ट लेवल आ चुका है, किसी को लगता है मैंने तो अभी तैयारी शुरू नहीं की है, कई जने बेचारे अभी अदर जोन में चल रहे हैं, यार मैं क्या करूं कैसे करूं, बड़े अजीब से प्रश्न आते हैं सर, इससे कैसे इनको निकाला जाए? जिन लोगों, इसको दो कैटेगरी में अपन डिवाइड कर दे। जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है उन लोगों को एक प्लान बनाना चाहिए कि हमें चैप्टर को रिवाइज करना। अब चैप्टर को रिवाइज करने में आपको क्या करना, आप पूरा चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ सकते। उस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस आपने करे वो दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस काम को करने में 8 महीने 10 महीने लगे अगले 2 महीने में तो हो नहीं सकता। जी। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपने मार्क करे होंगे इंपॉर्टेंट, अगर करे होंगे तो आप उनको करिए और थ्योरी पढ़ लीजिए। रटिए मत, कोई भी आपसे डेफिनेशन नहीं निकलवाने वाला नीट के एग्जाम में। जी। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट रटते हैं लिख लिख कर। Exactly. कोई भी आपसे नहीं बोलने वाला कि चौक कोयल की 4 गुण बताओ। नोबडी इज गोइंग टू आस्क। वो 4 प्रॉपर्टीज आपको नहीं लिखनी चौक कोयल की, वो 4 ऑप्शन आएंगे उनमें से एक निकालना है, और वो पढ़ के रख याद रहेंगे ना तो पता पड़ जाएगा ये वाला होता है ये वाला नहीं होता है। आप थ्योरी को पढ़िए, क्वेश्चंस करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए टाइम बाउंड मैनर में। अपना एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बिल्ड करिए। जो एग्जामिनेशन में घबराहट होती है जाने के पहले, वो घबराहट बिल्कुल निकल जाना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि यार ये तो नॉर्मल बात है मेरे लिए, ताकि एग्जामिनेशन के डे पर आपको प्रेशर न रहे। जिन बच्चों को लगता है कि यार हमने नहीं पढ़ा है या हमारा कुछ छूट गया है, तो आप सबसे पहले एक अपना सेल्फ एनालिसिस चार्ट बनाओ। पूरे चैप्टर लिखो, अगर फिजिक्स में 30 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर हैं, और हर चैप्टर को ग्रेड करो कि किस चैप्टर में आपका क्या लेवल है। आप सबसे पहले ये पता पड़ जाएगा कि मेरा फिजिक्स में 30% पोर्शन जान खा रहा है, मेरा केमिस्ट्री में इतना परसेंट है, बायोलॉजी में इतना है। अब जितना जो जान खा रहा है, जो आपको लगता है कि छूट गया, आप उसका प्लानिंग करके उस पर काम करना शुरू करो। रिमेनिंग 70% के लिए वही करो जो मैंने पूरे वाले सिलेबस के लिए करा है। आप अगर पेशेंस रखेंगे, अपने दिमाग को ठंडा रखेंगे और शांति से बैठकर एक बार ये प्लान कर लो, मतलब ऐसा नहीं कि टेबल पर आए तो बस पढ़ना है। प्लानिंग से एफिशिएंसी बढ़ती है। एकदम भगदड़ मचा दोगे तो जैसे कभी भीड़ में भगदड़ मच जाती है तो कुचल जाता है ना, वैसे कुचल जाओगे आप। तो आप टेबल पर बैठते ऐसा मत करा करो कि लो किताब निकालो ये निकालो बस पढ़ना है। 5-10 मिनट अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दो, ठहराव दो, कागज पर लिखो यार क्या क्या करना है, क्या क्या बचा हुआ है, और जो करना है उसको एक एक करके करना शुरू करो। एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, एक सप्ताह में सब कुछ नहीं होगा, परंतु लगातार करोगे तो हो सकता है कि 2-3 सप्ताह में, 1 महीने में आपके पेंडिंग वर्क हो जाएंगे। और एग्जामिनेशन टेम्परामेंट पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सब कुछ आते वक्त मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टूडेंट अच्छी प्रिपरेशन करा हुआ स्टूडेंट नीट या आईआईटी में इसलिए सेलेक्ट नहीं होता कि उसको कुछ नहीं आता। अगर वो सेलेक्ट नहीं होता तो इसलिए होता है कि जो उसको आता है उसको एग्जामिनेशन में कर नहीं पाता। आप कभी भी अपने टेस्ट पेपर का एनालिसिस करके देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको जो आता था वो नहीं कर पाया उससे ज्यादा मार्क्स जा रहे हैं, या जो नहीं आता था वो नहीं कर पाया उससे ज्यादा जा रहे हैं। आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा कि जो आता था वही कर लो, आपका काम हो जाएगा। अगर आप 80% सिलेबस आता है, 100% पूरा कराते हैं, एक्यूरेसी से कराते हैं, तो 80% आते हैं तो टॉपर बनते हैं आप। आपको मतलब रिजल्ट बहुत हाई आता है। आपको जो आता है उस पर फोकस करना है, ना कि जो नहीं आता है। हाँ, जो नहीं आता उसका टाइम ले लेते, उसको रिव्यू जरूर करना है, कवर जरूर करना है। बिल्कुल सही है सर। सर मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि
हमें हमेशा आप जैसे गुरु की हमेशा आवश्यकता रहेगी। और कई ऐसे पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि मैं भी मिस कर जाता हूँ, मैं ये एग्जांपल्स नहीं दे पाता हूँ। तो आपने तो आज सर मतलब दोबारा से वो युग जो होता है जिसमें आप पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं और वही मोटिवेशन आ रहा, तो मुझे बहुत अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब मैं आई कांट एक्सप्रेस। और वैसे भी मैं थोड़ा शर्मा भी रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है बच्चे भी देख रहे होंगे कि आज बड़े मास्टर जी थोड़े अलग लेवल पर चल रहे हैं। सर एक चीज और आती है, जैसे कई वैसे हर फैमिली में नहीं है ये प्रॉब्लम। जैसे बच्चा ऐसी भी आजकल कंप्लेंट आनी शुरू हुई है कि सर मेरे पेरेंट्स ही ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप कर रहे हैं, मैं पढ़ने जा रहा हूँ पर पढ़ने नहीं देते, मेरे घर में कमरा अलग नहीं है, मेरे पूरे दिन घर में बड़ी परेशानी रहती है, मैं टाइम टेबल क्या सेट करूं, और मेरा छोटा भाई बहुत परेशान कर रहा है। मेरे रिलेटिव आ जाते हैं और वो आके बार बार पूछते हैं यार क्या करा, अरे बेटा तेरा होगा नहीं सिलेक्शन, तो क्या कर रही है या क्या कर रहा है। तो सर उस समय बहुत ही मतलब बच्चा बड़ा ऐसे लगता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, वो बिल्कुल जीरो पे आके बैठ जाता है। तो सर कैसे बचे वो इससे, इन 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 ऐसे लोगों से कैसे बचे वो? देखिए, पब्लिक है तो पब्लिक को डिस्कशन का मुद्दा चाहिए, उनको मसाला चाहिए। आपकी तरक्की से जो खुश होते हैं, अगर उन लोगों में से कोई कमेंट करता है तो अपने को कंसर्न है। जो आपकी तरक्की से खुश ही नहीं है और वो कमेंट करता है तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको किसी को प्रूव थोड़ा ही करना है, आपको ये थोड़ा ही बताना है। तो कोई आदमी आके आपसे पूछता है कि यार क्या करा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो होगा नहीं, पहले वालों का नहीं हुआ था, तुम्हारा क्या होगा? उनसे बोलो यार तुम अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। माय फोकस इज प्रिपरेशन। मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मैं कॉम्पीट कर सकता हूँ, आई कैन गिव माई 100% टू माई प्रिपरेशन। बट रिजल्ट तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, होगा नहीं होगा देखा जाएगा। रिजल्ट के पहले थोड़े रिजल्ट निकालना है यार, रिजल्ट के पहले थोड़े रिजल्ट निकालना है, पहली बात। दूसरी बात, देखो दुनिया तो बड़ी निर्दयी है। मतलब ये मान के चलो कि आप 10 बार बोलो मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, कोई नहीं सुनेगा। एक बार बोल के देखो नहीं होगा, सब बोलेंगे बिल्कुल सही बोला, नहीं होगा। तो बहुत निर्दयी है, किसी को खुशी थोड़ा ही है यार। आपके माँ बाप, रियल ब्रदर सिस्टर जो हैं वही खुश है आपकी तरक्की से, बाकी किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। तो चिंता नहीं करनी किसी की, आप तो अपने दिमाग को फोकस रखो। इस तरह की जो शब्द आते हैं, कमेंट आते हैं, उनसे डिस्टर्ब मत हो। ये आपके साथ नहीं, मेरे बच्चों के साथ भी होता था। मतलब मेरे बच्चे तो अब क्लास 12 भी क्रॉस कर चुके हैं, बट उनके साथ भी होता था। मैं उनको भी यही गाइड करता था कि यार कोई क्या बोल रहा है उससे व्हाई टू टेक इट सो सीरियसली, इट इज नन ऑफ देयर बिजनेस। उनको नहीं पता कि हमारी परिस्थिति क्या है, वो कैसे कमेंट कर। कोई भी आदमी आके 1 मिनट के अंदर आपका जजमेंट करके आपका रिजल्ट कैसे निकाल सकता है? उसको पता ही नहीं कि यार आप क्या हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, और फिर आप उसकी बात को तसव्वुर दे रहे हो। ये तो बड़ी सरप्राइजिंग है कि आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आपको ये समझ होनी चाहिए कि यार किसकी बात को इंपॉर्टेंस देना है और किसकी बात को नहीं देना है। और नेगेटिव कमेंट से तो बच के ही रहो। और अगर नेगेटिव कमेंट है तो मन में रख लो कि ठीक है यार, तुम्हारी इतनी नॉलेज है, तुम्हें इतना ही पता है, तुम इतना ही बता सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बता सकते। तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि आप कितने हमारे बारे में अच्छा समझते हो, और ताकि एक आपके दिमाग पर उसका इम्पैक्ट ना पड़े और आप अपनी प्रिपरेशन को लगातार फोकस करते रहो। सर देखो अब मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे प्रश्न इतने पूछ सकता हूँ, ऐसा मुझे कोई हक भी नहीं है। पर सर मैं लिटरली मैं मन से चाहता हूँ जिस तरीके से आप हमें मोटिवेट करते थे और सारे बैचेस सारे बच्चों को आपने मोटिवेट किया, यहाँ आपका बहुत मतलब सब रिगार्ड करते हैं। और मतलब कहते हैं ना कि हर जगह आपकी एक अमिट छाप है। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि अनअकैडमी के माध्यम से आप क्योंकि अनअकैडमी पे आए और आपने मतलब अमूल्य समय दिया, जो मतलब मैं कह रहा हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि आपने हमारी सबकी रिक्वेस्ट मानकर आपने टाइम दिया। सर मैं ये चाहता हूँ कि इन बच्चों में एक ऐसा जो प्रमोद सर जो जिस नाम से जाने जाते हैं, ग्रेट मोटिवेटर और एज अ फिजिक्स गुरु एंड ऑल, है ना, तो एक ऐसा सा मतलब इनको 2-4 मिनट का सर थोड़ा सा समय लगेगा। आप कहोगे यार ऐसा भी क्या कर रहा है यार, तो मेरी परीक्षा ले रहा है। तो सर मैं मतलब ये रिक्वेस्ट है कि आप ना प्लीज 2-4 मिनट का एक ऐसा इनके अंदर बारूद डाल दो सर कि ये मतलब आग लगाते साहब रिजल्ट के अंदर, जैसा सब लगाया करते थे। देखिए, मैं आशीष समझ जितना मैं बोल सकता हूँ समझ सकता हूँ। मतलब मैं आपको बताता हूँ, सब बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, यस 2-3 चीजें आईटी या मेडिकल में सिलेक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
नॉलेज अपना एक रोल प्ले करती है, परंतु नॉलेज को एग्जामिनेशन डे पर परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस 3 घंटे के एग्जाम में आप क्या कर आ पा रहे हैं, और उसको ट्रांसलेट, नॉलेज को ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और कॉन्फिडेंस की कोई गोली तो आती नहीं है मार्केट में कि गोली खा के चले जाओ तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी सर। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होता है, उसका ये तो वर्चुअल है। तो एक तो सबसे पहले आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा। तो इसके 2 फैक्टर होते हैं कॉन्फिडेंस के, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यूजुअली डिमोटिवेट बहुत करता है, क्योंकि लोग कहानियां किससे सुनाते हैं। लोग आकर बोलेंगे कि यार वो तो 90% मार्क्स आए थे 12th में, उसने तो 2 साल तैयारी करी परंतु उसका तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उससे पूछो तो कहना क्या चाहता है भाई, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तुम ये बताना चाहते हो, तो फिर किससे क्यों सुना रहे हो। तो जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, एक तो उनसे दूर रहो, उनको साफ बोल दो कि यार प्लीज अगर आपके पास कुछ पॉजिटिव बोलने के लिए नहीं है, आप नेगेटिव तो मत बोलो कम से कम, और नहीं तो यार गेट लॉस्ट यार, आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि आपका नेगेटिविटी मेरी परफॉर्मेंस को सीधा इंपैक्ट डालती है। और दूसरा, आप अंदर ही अंदर अपने आप को शाबाशी दो। छोटे छोटे जो सक्सेस आपको लाइफ में मिलती है, उसके लिए अपनी पीठ को थपथपाओ, यस मैंने करा है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। आप जब तक अपने आप से ये नहीं बोलोगे, कोई विश्वास नहीं करेगा। जैसे मैंने आपसे बोला ना, सबसे पहले खुद पर खुद का विश्वास होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए खुद से इंटरनल डायलॉग होता है। अभी क्या है, आप में इतने सारे बच्चे देख रहे होंगे, बहुत से बच्चों का इंटरनल डायलॉग ही नेगेटिव है। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और ऐसा कोई विचित्र आपके साथ नहीं हो रहा है। जब मैंने आईटी की तैयारी करी थी 1989 में, तो मैं दिन भर सिक्का उछालता रहता था, हेड आएगा तो होगा, टेल आएगा तो नहीं होगा। अब वो टेल आ गया तो 2 बार उछाल के देखता था कि बेस्ट इन 3 लूंगा, परंतु मैं अपने आप को कन्विंस करके छोड़ता था कि यार मेरा सिलेक्शन तो होगा। क्योंकि आप जब तक ये विश्वास नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन होगा, आप में वो एनर्जी आएगी नहीं जो एग्जामिनेशन हॉल में चाहिए होती है अपनी नॉलेज को परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि लोगों ज्यादा समझदार हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आपका आंसर सी या थर्ड आता है और आपने बाजू वाले के टेबल पे देख लिया और लगा कि अरे 2 आ रहा है उसका, तो आप अपना बदल के 2 कर लोगे, क्योंकि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, आपको साइड वाले पे ज्यादा विश्वास है जिसको आप जानते नहीं हो। तो अपने ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। नो नेगेटिव टॉक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, पॉजिटिव डिस्कशन इंटरनल कंप्लीटली, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। क्योंकि यार मैं आपको सब बच्चों को बता दूं, हम अपनी जिंदगी में मेडिकल में इसलिए जाना चाहते हैं कि हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, और सफलता के लिए हमने डॉक्टर बनने का रास्ता चुना है। परंतु दुनिया के सारे सफल व्यक्ति डॉक्टर नहीं है, दुनिया के सारे सफल व्यक्ति आईटीएन नहीं है। तो कोई दुनिया में बदलाव नहीं हो जाएगा अगर आप डॉक्टर और आईटीएन नहीं बने, परंतु अगर आपकी पर्सनालिटी में अपने ऊपर सेल्फ डाउट बिल्ड हो गया, तो आपकी जिंदगी में बदलाव हो जाएगा, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना शुरू करो, और अगर जैसे खुद पे विश्वास करना शुरू करोगे, मेरी गारंटी आपका नीट में भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि फिर कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो बिलीफ अपने आप में होता है, अपना बिलीफ सिस्टम ड्राइव करता है। आप किसी भी मोटिवेटर की, किसी भी कोच की, जो ऐसे कोच होते हैं, लाइफ कोच होते हैं, उनकी बुक को उठा के पढ़ लो, या किसी भी सक्सेसफुल आदमी से पूछ लो, वो बोलेगा यार मैं सक्सेस इसलिए नहीं हूं कि मैंने बहुत मेहनत करी, मैं सक्सेस इसलिए हूं कि मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत पॉजिटिव है। मैं मान के चलता हूं कि ये मैं काम कर सकता हूं और मैं कर लूंगा, और जैसे मेरा ये बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव चलता है, मेरे को सफलता मिलती है। एंड दैट्स व्हाट द सीक्रेट टू सक्सेस। और आपने जो मुझे मौका दिया है आशीष आज बोलने का, मुझे लगने लगा है कि मेरे में वो स्फूर्ति एनर्जी वापस है, जो एनर्जी मेरे में आज से 5-10 साल पहले हुआ करती थी, जब मैं सेमिनार वगैरह करा करता था। और मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग विच आई लव मोस्ट। मुझे बहुत मजा आता है आपको बताने में कि किस तरह से सक्सेस मिलती है। और मेरी जिंदगी की जर्नी एक टायर के गोडाउन से यहाँ तक हुई है। टायर के गोडाउन में मैंने पढ़ाना शुरू करा था, और यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूँ, मैं उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, सो दैट्स ओके। बट मेहनत के अलावा लोग बोलते हैं लक, मैं बोलता हूँ लक नहीं, बिलीफ सिस्टम। मेहनत के बाद जो दूसरा फैक्टर होता है वो बिलीफ सिस्टम होता है, कि आपका अपने आप में कितना विश्वास है। और अगर आप में है तो फिर दुनिया आपके कदम चूमेगी, ये मेरी गारंटी है। आप सक्सेस जरूर होंगे। आप नीट की तैयारी करें तो आप डॉक्टर बनेंगे, और नहीं भी बन पाए तो आपको सफलता से तो कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। अगर किसी को लगे कि नहीं सर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मैं कोटा में रहता हूँ, कभी भी आके बता देना कि सर आपको अनअकैडमी के चैनल पर सुना था, आपकी सारी बात मानी, परंतु मेरे साथ ये घटना हो गई। मैं गारंटी देता हूँ आप कभी नहीं आओगे मेरे पास ये बात बोलने, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। बहुत बढ़िया सर। सर आज मतलब एक ऐसी जगह पर हूं मैं जब आपके
सामने बैठा हूं और मैं आज आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, और हो सकता है आपको मन में ऐसा लग रहा है यार आशीष ये वाला प्रश्न तो यार तूने कहा नहीं था, पर सर आप वो हैं जिनको मुझे नहीं लगता है इन सब चीजों की कोई जरूरत है। और मुझे लगता है कि सर आपने जो ये समय दिया है इन बच्चों को, जो लिटरली अभी इनको इतनी जरूरत है कि आपकी बात सुनकर कई जने ऐसे हो गए होंगे जो बस आज पूरा आग लगा देंगे, और इसी चीज की जरूरत थी सर। हम इसको कंक्लूड करें उससे पहले सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, दो चार ऐसी ऐसी चीजें जो इनके जीवन में बिल्कुल स्फूर्ति भर के रख दे, जो सबके भरते थे आप, प्लीज। मैं एक चीज तो बोल चुका हूँ, मैं जब भी बच्चों से इंटरेक्ट हुआ हूँ, मैंने अपनी लाइफ में जब से मैंने पढ़ाया आईआईटी मेडिकल के बच्चों को, मैंने हमेशा बोला और ये ध्यान रखी है कि आईआईटी और medical colleges are not end of the life. Oh, yes. So all successful person in this world are not doctor and engineers, and all doctors and engineers are not successful. आप सारे डॉक्टर इंजीनियर भी सक्सेसफुल नहीं है. So what you need the self belief system which I just said. कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, हार्ड वर्किंग रहिए, जेन्युइन रहिए, पॉजिटिव रहिए, फॉरवर्ड लुकिंग रहिए. अगर आप में सब क्वालिटीज हैं, हार्ड वर्किंग नेचर आपका है, आप पॉजिटिव थिंकिंग है, कॉन्फिडेंस है, ये तीन चीजें अपनी जिंदगी में बिल्ड कर लीजिए, गारंटी है नोबडी कैन स्टॉप यू. यू आर सेल्फ गाइडेड मिसाइल्स की तरह आप जाते हैं और टारगेट को हिट करते हैं. जो भी आप जिंदगी में करेंगे सफल होगा. ये मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ मैंने आपको दिया है. मैंने यही सीखा है मेरी जिंदगी में और यही करा है और आज भी मैं वही करता हूँ. बिल्कुल सर, हम सब वही फॉलो कर रहे हैं सर. प्रश्न तो है, मतलब हम आपके माध्यम से, आपके इतने अच्छे मुख से हम ये सुनना चाहेंगे सर, अनअकैडमी के बारे में आपका क्या मतलब कहना है, क्योंकि लगातार अनअकैडमी तैयारी कर रहा है, बच्चों को करा रहा है. आप जैसे बरगद के पेड़ से सीख के हम बहुत आगे बढ़े हैं, तो सर आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी ने काफी रिवोल्यूशन लाया है दुनिया में, एफिशिएंसी बढ़ाई है. एफिशिएंसी आपके आउटकम को बढ़ाती है और एफिशिएंसी अगर आपकी ज्यादा है तो आपको एक माइलेज मिलता है, आप आगे बढ़ जाते हैं जिंदगी में. जी सर. अनअकैडमी और इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये टेक्नोलॉजी को बखूबी यूज करते हैं. और आप जैसे जो टीचर हैं, शायद जिनसे पढ़ने के लिए स्टूडेंट के नसीब में ही नहीं था, मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल. छोटे शहरों में रह रहे हैं या बड़े शहरों में रह रहे हैं जहाँ पे ट्रांजिट प्रॉब्लम है, या इतने छोटे बच्चे हैं, 15 साल 16 साल के बच्चे हैं जिनको अपने घर को छोड़कर कभी दूसरे शहर में जाके पढ़ना, जहाँ पे माँ बाप की एक अलग ही तरह की चिंता शुरू हो जाती है. उन सबको कवर करते हुए आप जैसे टीचर्स को बच्चों के डोर स्टेप पे पहुंचाना एक अपना आप में एक बहुत अच्छा काम है जो अनअकैडमी और इस तरह के प्लेटफॉर्म कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि ये एक रिवोल्यूशन है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. बच्चों को इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप याद करें तो जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो मैं देखता था कि कुछ बच्चों की अगर कोई क्लास मिस हो जाए या कोई बच्चा लेट हो जाए तो उसके लिए पूरा साल स्टेक पर हो जाता था, क्योंकि उसको कवर करना एक रेगुलर क्लासरूम फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं हो पाता था. जबकि यहाँ पर वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ सकता है. थोड़ा सा उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ते वक्त स्मार्ट रहना पड़ता है, सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ता है, क्योंकि क्लास में तो एक बार आ गए तो बाहर नहीं निकल सकते, पॉसिबल नहीं है. परंतु अभी आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही होगी तो अंगूठे पर हूं मैं आपके, स्क्रॉल कर दोगे तो मैं निकल जाऊंगा. बोलोगे सर तो बहुत पका रहे हैं यार, इनको हटाओ. तो आपका जो माइंड है वो फिकल माइंडेड नहीं होना चाहिए. आपको डेडिकेशन, आपका सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए. और मुझे लगता है सेल्फ डिसिप्लिन बच्चों के लिए तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा होता है. और जो कम डिसिप्लिन है उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है. वो डिसिप्लिन हो और पढ़े, ना तो उनके लिए ऑफलाइन अच्छा है ना ऑनलाइन अच्छा है. तो जो डिसिप्लिन नहीं है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा. डिसिप्लिन हो गया तो फिर ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं. आपको अच्छे टीचर्स आपकी डोर स्टेप पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मिलते हैं, जो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है. अगर आपको आशीष याद हो तो 10-11 साल पहले मैंने अपने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करे थे, और ये प्रयास करा था कि बच्चों को लाइब्रेरी में, वीडियो लाइब्रेरी में आके कभी भी पढ़ ले, और बच्चे उसको बहुत यूज करते थे. अब उसमें भी तो आना तो सेंटर पे पड़ता था, परंतु आज ये कि आपके घर पर आ रहे हैं फैकल्टी, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है. तो मुझे लगता है कि इट्स अ फैंटास्टिक एफर्ट्स, फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड आल्सो फॉर द एजुकेटर्स की दे आर एबल टू रीच आउट टू द मासेस
which are underprivileged or not able to get the best coaching in their hometown or somewhere else. इससे बड़े कन्वेंस कुछ भी नहीं हो सकता. And also ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, ट्रांजिट टाइम. तो वो आप अगर अपनी पढ़ाई में लगाएंगे, सेल्फ स्टडी में लगाएंगे, so that will take you to the next level. So I think it's a fantastic efforts by everyone. सर मुझे याद है आप जब कभी भी, और सर मैं आपके ना मन से सहृदय में लगातार उस जमाने से लेकर आज तक जो आपने जो अभी शुभेच्छाएं दी हमें, और आपके माध्यम से हमें और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. सर मुझे याद है एक होता था ऑल द बेस्ट, तो आप बड़ा टोका करते थे यार, ऑल द बेस्ट कुछ भी नहीं होता. सर आपकी ही भाषा से जो आप वो बेस्ट ऑफ लक का जो फंडा था वो वाला एक बार प्लीज सर. तो डू योर बेस्ट. यस, ऑल द बेस्ट क्या होता है? डू योर बेस्ट. आप तो वही कर सकते हो ना, बाकी तो जो होना अपने आप हो जाएगा. सो डू योर बेस्ट. जो आप अपना बेस्ट कर सकते हो आप वो दीजिए, चिंता मत करिए आउटकम की. आउटकम तो सब अच्छा ही आएगा, है ना. कम भी है तो भी अच्छा है, ज्यादा भी है तो भी अच्छा है. आपने अपना पूरा दिया, आप कोई बात नहीं, ये गिल्ट नहीं होनी चाहिए यार, मैंने अपना एग्जैक्टली करा. सो डू योर बेस्ट. सर इसको कंक्लूड करते हुए मैं एक आपको एक चीज कहना चाहूंगा अनअकैडमी परिवार की तरफ से, और हम सब एजुकेटर की तरफ से, और देश में जो आज पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, कई पेरेंट्स भी हैं जो आपसे पढ़े हुए हैं, वो भी देख रहे होंगे, उनके भी बच्चे हमारे पास अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं, अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी पढ़ रहे हैं, तो वो सब आज बहुत प्रसन्न चित्त हो रहे होंगे और बड़ा उनको अच्छा लग रहा होगा. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुझे थैंक यू भी दे रहे होंगे कि किसी ना किसी माध्यम से हम आपको यहाँ पर बच्चों के साथ मिला पाए और मोटिवेट करा पाए. और सर थैंक यू वेरी मच. और सर सादर चरण स्पर्श और अनअकैडमी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर. आप इसी तरह प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ आकर बच्चों को मोटिवेट करते रहे, हम आपसे समय आग्रह करके ले लेंगे. तो सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी वेरी मच. It's my pleasure, Ashish, to be with you, and all the best, and do so. I look forward to speak to you again and do the next sessions. Thank you. थैंक यू, थैंक यू. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी मुद्दे की बात विद नीट एक्सपर्ट्स. बच्चों आज मुझे लगता है आपके जहन में जो सवाल चल रहे होंगे सिलेक्शन को लेकर, तैयारी को लेकर, वो आज आपको पूरा मोटिवेशन मिल गया होगा. तो बच्चों अब मन में एक चीज और आ रही है, सर नए कोर्सेज के बारे में हमें कैसे पता चले. तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ लिंक मिल जाएंगे. फ्री टेस्ट सीरीज भी है, अगर आप चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेना तो वो सारी चीजें हैं, और आप यूज कर सकते हैं कोड बाबासर लाइव. याद रखिएगा सारे के सारे कैपिटल लेटर में है बाबासर लाइव, जिससे आपको एक्स्ट्रा कई सब्सक्रिप्शन पर ऑफ मिलने वाला है. प्लस बच्चों आप तैयारी करें, हमारा YouTube पर भी एक पूरा का पूरा अनअकैडमी CPN पर एक क्रैश कोर्स चल रहा है रफ्तार के नाम से. आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस और मिला करेंगे. तो बच्चों इस तरह के सेशंस अनअकैडमी आपके लिए टाइमली लाते रहे हैं, लाते रहेंगे, और लगातार ये कंटिन्यूशन में चल रहा है. तो बच्चों अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट.